नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक विशेष चर्चा करने आया हूं जो आम तौर पर लोगों में देखी जाती है, जिसमें प्रमुख तौर पर यह देखा गया है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है। कई लोग इस तरह से हैं जो अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में महसूस करते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत कम है, लो है। ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं, या ऐसी कौन सी स्थिति है जिसको लेकर के वो ये महसूस करते हैं कि कैसे हम अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं, कैसे हम अपने काम में कॉन्फिडेंस करें। कई बार देखा है कि टीम वर्क जहां हो रहा है वह कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उनकी आउटपुट आ रही है, लेकिन कुछ लोगों के साथ यह समस्या बनी हुई है आज भी। वो जिंदगी हो गई उन्हें नौकरी करते हुए, अपने बिजनेस में व्यवसाय करते हुए, बाकी के और काम करते हुए, वो ये महसूस करते हैं कि हम अपने में कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं लेके आ पाए जिससे उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो पाती। लेकिन एक आम तौर पर एक उदाहरण है इस बात का कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए बहुत सिंपल से लॉजिक है। एक महसूस मैं कराता हूं आपको। सोचिए, एक टावर पर, चिमनी पर चढ़ने वाला व्यक्ति जब वो अपने टावर को धीमे धीमे, छोटे से बड़े से ऊपर, कई मंजिल, सैकड़ों मंजिल ऊंचा टावर को बनाता है, वो उसका आत्मविश्वास है। वो ऊपर से नीचे देखता है तो उसको डर महसूस नहीं होता। लेकिन आम तौर पर अगर हम या आप, कोई भी व्यक्ति 5-6 मंजिल की छत पर पहुंचते हैं, बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं, तो नीचे देखते हैं तो एक डर भय सा महसूस करते हैं। लेकिन वो उसका एक कॉन्फिडेंस है जो सैकड़ों मंजिल ऊंचाई पर काम कर रहा है। देखने वाली बात यह भी है कि पेंटर, आपने देखे होंगे अक्सर बड़े बड़े बिल्डिंग्स के बाहर लोग पेंटिंग का काम कर रहे हैं, वॉल पेंटिंग कर रहे हैं, और इतनी ऊंचाई पर हैं, और वो एक छोटा सा झूला नीचे को लगाए हुए, अपने आप को बांधे हुए हैं, कवर्ड किए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो उस पेंटिंग को बहुत बेहतर कर पा रहे हैं, और नीचे उनको डर भी नहीं लग रहा। वो उनका अपना आत्मविश्वास है। विचार करिए कि ऐसा क्या है जो आत्मविश्वास कुछ लोगों में उसी काम को कर रहे हैं बहुत ज़्यादा है, और कुछ लोगों में बिल्कुल नहीं है। पहाड़ों पर आप देखिए कि अगर आप देखते हैं, अक्सर पैदल भी चलते हैं, तो वहाँ पर नीचे चारों तरफ देखने पर बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, जिसमें नीचे ऐसा लगता है कि नीचे कितना गहरा होगा कुछ अंदाज़ा नहीं है। अक्सर दुर्घटनाओं की आपको सूचनाएं मिलती हैं कि बस गिर गई खाई में, पता ही नहीं है कितने यात्री गायब हो गए, कहाँ गए, वो उनको ढूंढ पाना नामुमकिन हो गया। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चला रहे हैं, वाहन, व्हीकल चला रहे हैं, और उन पहाड़ों के ऊपर से अपने वाहनों को ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। वो उनका कॉन्फिडेंस है। मेन मुद्दा ये आता है कि अपने काम के प्रति कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, कैसे कॉन्फिडेंस आए हमारे काम में। इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल है। एक छोटी छोटी कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और डर को कम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, डर का लेवल डाउन हो जाएगा। मेरा मानना है कि कॉन्फिडेंस लेवल और डर का लेवल लगभग एक समान होता है, लेकिन जिस कार्य को आप कर रहे हैं, जिसमें आप कार्य के अभ्यास को निरंतर करते जाते हैं, तो उस कार्य में आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है, डर का लेवल कम हो जाता है। जिसमें कार्य करते समय आप एक कार्य में सीमित हो जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका वहीं सीमित हो गया, आपका बढ़ा नहीं। एक एग्जाम्पल और भी मैं बताता हूँ। अभी आपसे कहा जाए कि एक साइकिल ड्राइव करने वाला व्यक्ति, छोटा सा एक बिल्कुल आम साधारण सा एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है कि एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति डेली 10 किलोमीटर की साइकिलिंग करता है। वो उससे अचानक आप बोलोगे कि 20 किलोमीटर तक जाना है, तो वो चला जाएगा, क्योंकि 10 किलोमीटर का तो उसका अपना अभ्यास है। बाकी का उसने अपना थोड़ा सा डेवलप किया कि अरे 10 जा सकते हैं तो 10 और धीमे धीमे चला लेंगे तो और आगे बढ़ जाएंगे, वो उसको कर पाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं, उनसे अचानक बोला जाए 50 किलोमीटर जाना है, तो उनको कॉन्फिडेंस ले, अरे भाई इतनी दूर साइकिल से, ये एक कॉन्फिडेंस की बात है। पर्वतारोही पहाड़ पर चढ़ता है, हम आप अभी सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाते हैं, ये कॉन्फिडेंस की बात है। केवल इसमें निरंतर पैदल चलने पर आता है, ये फिजिकल कॉन्फिडेंस की बात है कि अगर आप मॉर्निंग वॉक 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर कर रहे हैं, 5 किलोमीटर कर रहे हैं, कुछ लोग 2 किलोमीटर कर रहे हैं, फिर वो नहीं कर पा रहे हैं, ये स्टेमिना की बात है। ये फिजिकल कॉन्फिडेंस स्टेमिना में आता है।
लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो बड़े कॉन्फिडेंशियल हैं, जैसे कि आत्मविश्वास उनका बहुत बढ़ा हुआ है। कई बार ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने के लिए आप पहले से सजग हो जाते हैं, जिसको आम आदमी नहीं कर पाता। वो जो आत्मविश्वास है वो काम को करने से आता है। केवल इतनी सी बात है। एक छोटा सा उदाहरण है कि यदि आपने देखा है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो धीमे धीमे घुटनों के बल चलता है, घसीटता है, पेट के बल, फिर घुटनों के बल, फिर वो धीमे धीमे पैदल, फिर गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा होता है, चलता है, गिरता है, खड़ा। वो उसका कॉन्फिडेंस धीमे धीमे डेवलप हो रहा है। कॉन्फिडेंस के पीछे एक महत्वपूर्ण चीज आती है, वो इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट उस काम में कितना है। जितना अधिक इंटरेस्ट, जितना अधिक रुचि होगी, उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता जाएगा। अगर आप में इंटरेस्ट कम है तो कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम आत्मविश्वास के साथ काम को करना चाहते हैं, लेकिन केवल एक डर, एक मन में भय कि पता नहीं कैसे कर पाएंगे, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये आत्मविश्वास कमजोर क्यों पड़ता है? डर हावी हो जाता है। यही महत्वपूर्ण बात है। बहुत सिंपल है, केवल 2-3 चीजें हैं। यदि आपको उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, निरंतर हैं, अगर उसमें आपको ज्ञान धीमे धीमे, जानकारी, नॉलेज आप धीमे धीमे अर्जित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, आपको और एक्स्ट्रा, जितने लोग टीम वर्क में काम कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं निरंतर तो भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये सिंपल लॉजिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कोई भी व्यक्ति ऊपर से सीख के नहीं आया, किसी को अलग से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दी गई है, केवल जानकारी, नॉलेज। आपके अंदर नॉलेज, और दूसरा डर और भय कब होता है? ये तब होता है जब आपके अंदर नॉलेज की कमी होती है, आपको महसूस होता है कि हम जानकारी कम है। एक एग्जांपल, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, आपको एक अजीब सा फील होता है, एक डर। वो जो डर है वो इस बात का है कि पता नहीं क्या आएगा, क्यों आएगा। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा होता है जिसको ये कॉन्फिडेंस होता है, अरे नॉर्मल सा पेपर होगा, मैं कर दूंगा। तो दो चीजें आती हैं उसमें सामने। एक तो नॉलेज आपको अच्छी है, आपने पूरे पेपर को पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा। अगर आपकी प्रिपरेशन कम है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा। अगर आपने सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किए हैं तो फिर उसमें आपका डर हावी होगा, पता नहीं क्वेश्चन एग्जामिनेशन में वो आए या ना आए, वो कर पाया ना कर पाया, ये एक जानकारी की बात। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यही जानकारी मैं साझा कर रहा था, किस तरह से आप कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। आप किसी भी कार्य को करें, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास जगाने के लिए मूलतया 2-3 बातें रही हैं, जिसमें निकल के आया है अभ्यास, प्रैक्टिस, नॉलेज, जानकारी, ज्ञान, एक्स्ट्रा, थोड़ा सा ज़्यादा, कॉन्फिडेंस ज़्यादा। इसके अलावा आपके मन में इस बात का होना चाहिए कि जितना मैंने तैयार किया है वो बहुत बेहतर और बहुत अच्छा है और डिफरेंट भी। अगर इतना आप कर पाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और डर भाग जाता है। आज के लिए इस टॉपिक पर इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप निरंतर नए एपिसोड में नई नई समस्याओं को हमारे साथ साझा करें, कमेंट में लिखें। मैं उन समस्याओं के बारे में डिस्कशन करने आपके सामने आऊँगा। नमस्कार।